Class 10 probability of event E equal to number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of the experiment. किसी की प्रोबेबिलिटी 0 या 1 या उसके बीच में हो सकती है, 0 से लेस देन नहीं होगी, 0 से 1 से मोर देन नहीं हो सकती है। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 जब हो जाएगा, यदि 0 होती है तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है। यदि 1 प्रोबेबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब श्योर इवेंट होता है, या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं उसको, श्योर और सर्टेन इवेंट। तो ये 1 आने पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका पहले सैंपल स्पेस क्या होता है। ये कॉइन को टॉस किए तो हेड टेल ये आएगा, 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये ऐसे सैंपल स्पेस होगा। यदि डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, डाई पे 1 2 3 4 5 6, 2 टाइम्स रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 2 1 2 2 2 6 तक, फिर 3 1, इस तरह से ये सैंपल स्पेस बनेंगे। तो हमें आउटकम्स का मतलब जैसे यहाँ पे दे दिया कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको नीचे डिवाइड करेंगे, और जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है उसको ऊपर लिखेंगे। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी है, 1 है, और टोटल की सैंपल स्पेस कितना, 2, तो 1/2। यदि इसमें एटलीस्ट या टेल बोथ आर टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोथ आर टेल्स 1 है, और उसके बाद सैंपल स्पेस कितना, 1 2 3 4, तो 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह से इसका प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालते हैं। अब उसके बाद जैसे आता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। अब उसमें श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। 0 के लिए इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से कार्ड में लेते हैं, प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ टोटल कार्ड जो होता है वो 52 होता है। रेड कलर के 26 एंड ब्लैक 26। इसमें 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, जिसमें स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड। इसमें 13 स्पेड होता है, 13 हार्ट होता है, 13 क्लब होता है, 13 डायमंड होता है, जिसमें एक एस होता है और 2 से 10 तक नंबरिंग होता है, और किंग, क्वीन एंड जैक होता है, सब में होता है ऐसे। तो टोटल कार्ड्स में स्पेड 13, हार्ट 13, क्लब 13, डायमंड 13, तो इस तरह से टोटल कितना हुआ, 13 4 जा 52। तो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें इस टाइप से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो सब में एक एस होता है। तो इसमें एस की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो एस कितना हुआ, 4, तो 4 बाई टोटल कितना हुआ, 52। तो इस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश नॉट ई इक्वल टू क्या होता है, दोनों का 1 होता है सम। तो इसमें 1 पुट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड
तो इसमें क्या करेंगे, हैपेंड मतलब इम्पॉसिबल इवेंट और कॉल्ड श्योर इवेंट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और क्वेश्चन नंबर 3 में ए फेयर डाई का दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होगी, तो इसमें माइनस में नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको प्लेइंग कार्ड डाई क्वाइन, इस तरह से इसके सैंपल स्पेस बनेंगे। तो जैसे क्वाइन को टॉस किए, 3 टाइम टॉस किए, 2 टाइम टॉस किए, 4 टाइम टॉस किए, क्वाइन को डाई को 2 टाइम टॉस किए। तो इस तरह से जो यदि हम क्वाइन को 3 टाइम टॉस करते हैं या 2 टाइम टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस हमारा बनेगा हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल, ये दोनों हो गया। तो इसमें एटलीस्ट का मतलब होता है, जैसे एटलीस्ट पूछ दिया, एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो अधिक से अधिक 2 ही है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4। एट मोस्ट का है, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 मतलब अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें क्या एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, और उसके बाद अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। एट मोस्ट का मतलब हुआ कि कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, और कम से कम कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम कुछ भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। तो कितने हो गए 3 बाई 4। इसी तरह से प्लेइंग कार्ड में क्या होता है, प्लेइंग कार्ड में एस, यदि एस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो एस कितने होते हैं 4 टोटल, 4 बाई कितना हो जाएंगे 52। जैक का पूछ रहा है तो जैक का भी कितना हो जाएगा, जैक भी कितना होता है 4, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 बाई 52। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आती है, और 0 से लेस देन नहीं आती है, और 0 से 1 से मोर देन वैल्यू नहीं आती है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी तरह टाइप से लगा सकते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें जैसे नंबरिंग दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है, इसमें नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कह दिया कि 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 की प्रोबेबिलिटी 6 बाई 6 नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 6 एक ही बार है, तो 1 बाई कितना होगा 6। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। तो प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी गई हैं, तो इससे आप क्वेश्चंस लगाइए, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको फिर अगले वाले वीडियो में बता देंगे।